नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इन्फोटेक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जितने भी एक्सेल में फॉर्मूले थे जो RSCIT के एग्जाम में आते रहते हैं, तो उन सारे फार्मूले को हम बेसिक से डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और हम यूज करेंगे एक्सेल के उन फार्मूलों को जो RSCIT के एग्जाम बुक में आ रहे हैं। तो जो हमारे पास में पहला फार्मूला है वो है सम, दूसरा फार्मूला है वो है एवरेज, तीसरा फार्मूला है वो है काउंट एंड फोर्थ वन इज काउंट इफ, देन फिफ्थ वन इज मैक्स, नेक्स्ट वन इज मेन। फिर हमारे पास में आ जाता है कॉनकेटेनेट। कॉनकेटेनेट फार्मूले होते हैं वो सारे के सारे, कुछ एक फार्मूले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगे और कुछ एक फार्मूले नंबर के ऊपर अप्लाई होंगे। तो हम सारे फार्मूलों को यहाँ पे लिख रहे हैं और बाय वन सारों का यूज करेंगे। और आज की इस क्लास में पूरे ही फार्मूले जो RSCIT के एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जो रिपीट होते रहते हैं उन सबको अपन यूज करेंगे। तो जो हमारे पास में फार्मूले है वो टोटल मिला के ये फार्मूले है, राउंड एंड लास्ट वन इज राउंड डाउन। अब इनको एक बार के लिए यूज करते हैं। जो हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन है वो है सम। अब सम का फार्मूला क्या करता है, वो अपने को सम करके देगा जितने भी उसके अंदर की साइड में आर्ग्यूमेंट अपन ने डाले हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाइड, कि यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू डालेंगे, आर्ग्यूमेंट वैल्यू। और मुझे इसी को अगर राइट साइड में करना है तो मैं करता हूँ Ctrl+R, ताकि ये सारे के सारे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर है ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन के नाम। तो ये फंक्शन का नाम हो गया। यहाँ से मैं पकड़ के इसको थोड़ा साइड में कर दूँ तो ये फिर मेरे पूरे ही सेल की, पूरे ही कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ा देगा। अब इसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं। पहले ये स्टाइल मैं नॉर्मली न्यूट्रल रखता हूँ और यहाँ पर जो लिस्ट है उसकी मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ। इन फार्मूले की स्टाइल में चेंज कर दूँ यहाँ से सेल स्टाइल और गुड। अब मैं इनकी एक बॉर्डर भी देना चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर कहाँ से दूंगा, बॉर्डर में दूंगा होम टैब में। जो एक ग्रुप है उस ग्रुप का नाम ये रहा और इस ग्रुप में हमने दे दी ऑल बॉर्डर, तो इसकी सारी बॉर्डर भी आ गई। तो ये हमारे पास में एक टेबल के फॉर्मेट में हमने डेटा को ऑर्गेनाइज रख दिया। सम में हमारे पास में क्या होगा, कुछ आर्ग्यूमेंट में अपन वैल्यू डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 45, यहाँ पे डाला 87, यहाँ पे समथिंग कुछ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। जब भी एक फंक्शन अप्लाई करते हो तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन डालना पड़ता है, फिर आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। फंक्शन का नाम के बाद में आपको एक फर्स्ट ये ब्रैकेट का साइन आपको डालना पड़ेगा, ताकि जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक तरीके का फंक्शन को लिखने का तरीका होता है। फंक्शन के अंदर एक नाम होता है और पैरेंथेसिस में कुछ आर्ग्यूमेंट में वैल्यू अपन डाल सकते हैं। तो ये मैंने एक रेंज को कर दी सिलेक्ट और ये कर दिया मैंने अप्लाई। तो ये हमें क्या किया कि इसने सारे ही इन सेल को जोड़ के मुझे आंसर दे दिया। तो सम के फॉर्मूले में क्या होता है कि सारे सेल्स की वैल्यू को ऐड ऑन कर देता है। मुझे यही डेटा को नीचे की साइड में कॉपी करना है तो मैं यहाँ से पकड़ के भी कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं दूसरा फॉर्मूला है वो है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डिजिट्स। इट मीन्स कि इसका टोटल सम होगा, उसको डिवाइडेड बाई मैं 5 करूँगा, 1 2 3 4 5, तो 5 को अपन डिवाइड भी करेंगे। तो ये एवरेज के फॉर्मूले में क्या होता है कि ये डिवाइड वगैरह करके खुद ही दे देता है, तो हमें इसका एवरेज भी मिल जाएगा। एवरेज दो जगह पे दिख जाता है। जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो नीचे की साइड में आपके पास में एक एवरेज भी शो हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आपको हमेशा जब भी आप सेल सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे शो हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज काउंट। अब इसी चीज़ को मैं नीचे की साइड में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ तक। तो अब मैं इसके ऊपर चेक करता हूँ काउंट का फॉर्मूला, इक्वल टू COUNT काउंट, और काउंट के फॉर्मूले के बाद में एक ब्रैकेट का साइन डाला और फिर मैं काउंट कर देता हूँ इन सारी सेल्स को। तो काउंट का फंक्शन क्या करता है, काउंट का फंक्शन करता है कि आपके पास में नंबर ऑफ फील्ड सेल विद ओनली न्यूमेरिकल डिजिट। लाइक मैं अगर यहाँ पे HAR TES टेस्ट
तो अगर इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल डिजिट नहीं लिख के मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ तो ये चीज़ उसको काउंट नहीं करेगा। बट इन केस मैं अगर न्यूमेरिकल डिजिट लिख लेता हूँ, लाइक मैंने 0.99 लिखा, तो ये भी काउंट करके दे दिया। तो काउंट का जो फंक्शन होता है वो हमें काउंट करके देता है नंबर ऑफ फील्ड सेल विद न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये हमारे पास में आ गया कि आपके पास में नंबर ऑफ फील्ड सेल विद न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, वो है 1, 2, 3 एंड 4। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है अपने पास में काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूले का काम होता है काउंट करो यदि आपकी नंबर ऑफ सेल्स है उसमें वैल्यू हो वो 70 से ग्रेटर देन हो। तो हमारे पास में 70 से ग्रेटर देन ये दो वैल्यू है, तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि हमारे पास में नंबर ऑफ सेल्स जो 70 से अबोव है वो ये दो है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ चेक करना है तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले फंक्शन अप्लाई करूँगा काउंट इफ। काउंट इफ के बाद में ये हमें पहले बोलता है कि रेंज कहाँ से देनी है, ये मैंने रेंज दे दी, कॉमा। रेंज के बाद में क्राइटेरिया पूछता है, तो क्राइटेरिया क्या होगा, हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 70 का क्राइटेरिया है। तो हमारे पास में ये इसने क्या बोला कि आप जब भी वैल्यू डालते हो, क्राइटेरिया जब भी डालते हो तो वो आप मैनुअल इनपुट कर रहे हो, तो जब भी क्राइटेरिया डालोगे तो आप डबल कोट में डालना होगा। मैं यहाँ पे डबल कोट में डालने की ट्राई करता हूँ। डबल कोट स्टार्ट किया और डबल कोट को ऑफ कर दिया, एंटर। तो हमारे पास में इसने क्या किया कि नंबर ऑफ फील्ड सेल विच इज ग्रेटर देन 70 इट विल रिटर्न द 2। लाइक मैं यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 70 करता हूँ 71, तो ये हमारे पास में 3 कर दिया। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 55, तो ये हमारे पास में 2 कर दिया। इसको भी चेंज करता हूँ मैं 44, तो ये हमारे पास में 1, और वो 1 भी कहाँ से आया, वो यहाँ से आया है। तो काउंट इफ का फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ फील्ड सेल विच इज ग्रेटर देन सम क्राइटेरिया और लेस देन सम क्राइटेरिया। इट मीन्स कि डिपेंड करता है वो क्राइटेरिया के ऊपर कि आपका क्राइटेरिया किस टाइप का है। नाउ हमारे पास में अगला फंक्शन है वो है मैक्स। मैक्स फंक्शन का काम क्या होता है, ये रिटर्न देता है द मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग योर रेंज, कि इस रेंज में हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। इस रेंज में हमारे पास में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 98, तो ये हमें 98 रिटर्न कर देगा। एंड अनदर वन इज मेन। मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन अपने को देगा द मिनिमम वैल्यू अमॉन्ग योर रेंज, कि इस रेंज में आपकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो है 45। तो हमारे पास में ये 45 दे देगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉनकेटेनेट। कॉनकेटेनेट एक फंक्शन है जिसका यूज होता है टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। लाइक टेक्स्ट के ऊपर मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CNC और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फोटेक। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल टू कॉनकेटेनेट, उसके बाद में ब्रैकेट का साइन, और फिर सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ में जुड़ जाए सेकेंड वन। तो ये हमें CNC इन्फोटेक जोड़ के दे देगा। तो कॉनकेटेनेट एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम कोई भी एक स्ट्रिंग के पार्ट को जोड़ देते, दो टेक्स्ट को अगर मर्ज करना है या फिर जोड़ना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, वो करते हो कॉनकेटेनेट। अब एक फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास में लेफ्ट फंक्शन का काम क्या होता है, ये हमें कट करके देगा लेफ्ट साइड से कट क्या करके देगा, वो करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड से कितने कट करने हैं। लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि CNC इन को मुझे कट करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन वी यूज लेफ्ट फॉर्मूला इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट। अब लेफ्ट फॉर्मूले में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक तो काटना किस में से है, विच इज कॉल्ड द टेक्स्ट इन विच वी हैव टू कट द नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि हाँ इस सेल में से नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने कट करने हैं। तो मुझे CNC इन कट करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन इट विल, मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा नंबर ऑफ कैरेक्टर में 1 2 3 4 5, कि मुझे 5 कैरेक्टर कट करने हैं, तो मैंने 5 मेंशन कर दिया। तो ये मुझे CNC इन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ये कट करके दे देगा। तो एज इट इज हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला है वो है
विच विल रिटर्न द राइट साइड वैल्यू फ्रॉम विच, अपने को कितने चाहिए कैरेक्टर कट होने के बाद में। लाइक मैं यहाँ पे गया और उसके बाद में मुझे चाहिए पीछे से टैग जो पार्ट है वो कट हो जाए, तो राइट वाला फंक्शन पहले तो करेगा क्या, ये करेगा कट द टेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड में कोई टेक्स्ट होगा उसको कट करने का काम करता है, वो करता है राइट फंक्शन। अब राइट फंक्शन में पीछे की साइड से मुझे TECH टैग निकालना है, तो पीछे की साइड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हुए, विच इज 4। तो TECH निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 4 टाइप किया और फिर मैंने क्लिक किया, तो ये हमारे पास में टैग भी आ गया। अब मुझे इसी को मैं थोड़ा डाउन साइड में कॉपी कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे पता करने हैं, तो मेरे पास में एक फॉर्मूला है, वो है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इनसाइड ए टेक्स्ट। तो अब CNC इन्फो टैग में कितने टेक्स्ट है, CNCINFOTECH, इट मीन्स कि हमारे पास में टोटल मिला के 11 कैरेक्टर है, तो हमारे पास में 11 कैरेक्टर आ गया। एंड नाउ द ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन विल रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस विथ फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंडिंग। एंड दो टेक्स्ट के बीच में अगर आपके पास में एक्स्ट्रा स्पेस होता है तो उसको भी रिमूव करता है। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस कर रहा हूँ 1 2 3 CNC 1 2 3 इन्फो टैग 1 2 3। नाउ मैंने यहाँ पे कितने कैरेक्टर किए, मैं इसको एक बार एडिट कर रहा था, इन सेल एडिटिंग के लिए F2 बटन यूज करता हूँ वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हुए, वो है 19। चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो करेंगे लेन फंक्शन। तो इसमें हमारे पास में ये 20 कैरेक्टर रिटर्न कर दिए। चेक करते हैं इसमें क्या 20 कैरेक्टर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक्चुअली में इसमें 20 कैरेक्टर थे, तो इसने हमें रिटर्न में 20 कर दिया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, ट्रिम का फंक्शन यूज करते हैं। ट्रिम के फंक्शन में क्या होता है कि ये अपने को एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द राइट साइड एंडिंग, और दो टेक्स्ट के बीच में सिर्फ एक स्पेस की ही वैल्यू रखेगा। इट मीन्स कि CNC 3 कैरेक्टर देन स्पेस 4 कैरेक्टर देन INFOTECH। तो ये टोटल मिला के हमारे पास में 12 कैरेक्टर दे देगा। चेक करना है कि कितने कैरेक्टर रहे, तो वो रहा लेन का फंक्शन, और लेन के फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट डालोगे तो ये आर्ग्यूमेंट आ गया। तो ये हमारे पास में 12 कैरेक्टर दे दिए। ट्रिम फंक्शन जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वो कट करता है, और दो टेक्स्ट के बीच में ओनली सिंगल वाइट स्पेस की कैरेक्टर रखता है। नाउ हमारे पास में एक फंक्शन है, वो है लोअर। लोअर फंक्शन का काम क्या होता है कि आपके जो भी टेक्स्ट होंगे उन सारों को लोअर केस में चेंज कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया CNC इन्फो टैग, तो अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल टू LOWER लोअर। अब ये लोअर फंक्शन क्या करेगा, ये अपने को रिटर्न करेगा द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन, पर वो लोअर केस में करेगा। सारे के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो एज इट इज हमारे पास में एक फॉर्मूला और है, वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर को अगर अपर केस में करना है तो हमारे पास में फंक्शन है वो है अपर मैंने यूज किया तो ये सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज लुकअप। अब लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू आप किसी एक सेल या फिर किसी एक टेबल में से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढ सकते हो और रिटर्न में कुछ आउटपुट भी दे सकते हो। जैसे चेक करें तो लुकअप के फंक्शन के लिए मैंने एक टेबल बना दी, छोटी सी टेबल बना दी, Alt H भी है, और इस टेबल को जल्दी से मैं नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे किसी इंसान का नाम होगा, यहाँ पे उसके रोल नंबर होंगे,
और यहाँ पे इसकी सिटी होगी। नाउ इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया। नाम में मैं यूज कर रहा हूँ ABC, BCD, CDE। रोल नंबर मैं डमी यूज कर रहा हूँ 78। सिटी जयपुर, फिर रोल नंबर 48 जोधपुर, एंड यहाँ पे 77, यहाँ पे अपन उदयपुर कर देते हैं। नाउ लुकअप का फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे मैं किसी एक इंसान का नाम लिखूँगा, जैसे वो इनमें से मैं नाम लिखूँगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा इसमें से। तो इसको कैसे करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, फिर फर्स्ट वन लुकअप वैल्यू, जो यहाँ पे लिखोगे उसको ढूंढा जाएगा। किस में से ढूंढा जाए, वो अपनी पूरी टेबल में से ढूंढा जाएगा। रिटर्न किस में से चाहिए आपको, सिटी रिटर्न चाहिए तो सिटी कहाँ पे है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो कौन से कॉलम के कौन से नंबर पे है। इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल मिला के 3 कॉलम थे और 3 कॉलम में उसका कौन सा नंबर है, वो है थर्ड नंबर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3। नाउ द लास्ट आर्ग्यूमेंट है, वो लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि आपको किस टाइप की वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट या फिर एग्जैक्ट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है जैसे ABC है, तो मैं ABC की जगह पे अगर कुछ हल्का फुल्का चेंजेस भी कर दूं तो ये मुझे अप्रोक्सीमेट मैच देगा। बट जैसे मुझे अगर करना है एग्जैक्ट मैच, लाइक ABC है तो ABC नाम लिखेगा तभी जाके उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो अपन यूज करते हैं यहाँ पे फॉल्स, जिसको इंडिकेट करने के लिए आप 0 भी यूज कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अभी फिलहाल हमारे पास में आया नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल कब आता है, जब तक आप यहाँ पे वैल्यू नहीं डालोगे तब तक तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा, क्योंकि आपके फंक्शन को कुछ भी चीज़ें मिल नहीं रही। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ABC, तो हमारे पास में ये आ गया जयपुर, मैं यहाँ पे करता हूँ BCD, तो हमारे पास में आ गया जोधपुर, और यहाँ पे मैं करता हूँ CDE, तो हमारे पास में आ गया उदयपुर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो थर्ड नंबर है उसकी जगह पे अगर मैं 2 नंबर कर दूँ तो ये मुझे सारों के रोल नंबर दे देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ BCD, तो BCD के रोल नंबर 48 आ गए। तो हमारे पास में हुआ क्या कि आप वी लुकअप के थ्रू चीज़ें कर सकते हो। नाउ हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शन है, वो है राउंड। राउंड फंक्शन का काम क्या होता है, ये हमें हमेशा रिटर्न करके देता है द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ ए डेसिमल डिजिट्स। कि लाइक मेरे पास में एक है 67.567 और मुझे चाहिए कि ये जो हमारे पास में पॉइंट के बाद में वैल्यू आ रही है वो पॉइंट के बाद में वैल्यू 2 डिजिट तक आए। तो आप क्या करते हो, राउंडेड ऑफ वैल्यू कर देते हो। तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा ROUND राउंड, और अब मैं इसमें क्या करता हूँ, फर्स्ट तो कौन से नंबर में से होना चाहिए, ये तो है वो नंबर। अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आने चाहिए, तो वो है पॉइंट के बाद में मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 2 डिजिट। अब राउंड ऑफ फंक्शन में अगर किसी ने देखा होगा तो आपके पास में अगर मुझे 2 डिजिट चाहिए तो ये चेक करता है द थर्ड डिजिट विच इज 7। अगर वो थर्ड डिजिट 5 से ऊपर होती है तो जस्ट इससे पहले वाली डिजिट का एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि ये हमें रिटर्न में क्या करेगा, 67.57। तो ये हमारे पास में राउंडेड ऑफ वैल्यू आ गई। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास में अगर थर्ड डिजिट 5 से कम होती है, जैसे मुझे यहाँ पे 2 डिजिट तक डेटा चाहिए था और मैंने यहाँ पे थर्ड डिजिट 5 से कम कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने को राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 67.56। और अगर ये हमारे पास में थर्ड डिजिट 5 से बड़ी होती लाइक 7, तो हमारे पास में ये राउंडेड ऑफ वैल्यू दे देता। अब हमारे पास में किसी केस में हमें राउंड ऑफ करना ही नहीं है, जैसे मैंने इसको डाउन कर दिया, मुझे राउंड ऑफ नहीं करना तो मैं यूज करता हूँ राउंड डाउन। तो राउंड डाउन एक फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू आप क्या करोगे, कभी भी वैल्यू इंक्रीज नहीं करवाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया,
अब पॉइंट के बाद में मुझे 2 डिजिट चाहिए। तो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, राउंड वाले केस में कि वैल्यू अप हो रही थी, और इस वाले केस में क्या होगा कि वैल्यू आपकी अप नहीं होगी। तो हमारे पास में जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, बट वो पॉइंट के बाद में जो हमारे पास में नंबर थे ना 6 डिजिट, लाइक 5 6 7 1 2 2, तो ये डिजिट दिखेंगे नहीं, ओनली पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ही दिखेंगे। इट मीन्स कि 67.56, दैट्स इट। तो ये हमारे पास में 67.56। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक्सेल के वो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो RSCIT के एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपको इन फार्मूले में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको RSCIT के रिगार्डिंग चाहिए, या फिर RSCIT के चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे और वहाँ पर सारे ही लिस्ट बना रखी है, वो चाहे ओल्ड पेपर की हो, चाहे वो RSCIT के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर की हो, चाहे वो एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो चैप्टर वाइज हो। तो हमने 16 चैप्टर के सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखे हैं, सारों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं, एंड हमारे पास में जो भी पुराने एग्जाम हुए हैं RSCIT के, उन सारों के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर पड़े हैं। हमारे पास में कुछ ऐसे वीडियोज भी है जिसमें 1 वीडियो में कवर अप कर रखा है कि आप RSCIT के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, तब आप एक अच्छे से रैंक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पे जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स देने का ट्राई करेंगे। CNC इन्फोटेक हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।